में ये टमू ले आए। हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, सावन के महीने में ऐसा क्या करें जो पति की लंबी आयु हो। सावन के महीने में माता पार्वती ने तपस्या की थी, जिससे शिव जी ने प्रसन्न होकर उनसे शादी के लिए हाँ कर दी थी। सावन के महीने में सभी कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं और महिलाएं भी रखती हैं। सावन के महीने में शिव जी को जल की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो विष निकला था, विष को पीकर शिव जी ने पूरे संसार को बचाया था। के कारण उनके शरीर में तपन और जलन होती है। इंद्रदेव पानी बरसाकर उनकी तपन और जलन को शांत करते हैं सावन के महीने में। इसीलिए सभी को एक लोटा जल भगवान पर डालना चाहिए और अच्छा भी होता है। सावन के महीने में सभी महिलाएं हरी चूड़ियाँ पहने। हरी चूड़ी पहनने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिव जी और पार्वती जी को हरी चीज़ें बहुत पसंद हैं। सावन के महीने में दान भी करना चाहिए, जैसे चूड़ी का दान करना चाहिए, हरी बिंदी का दान करना चाहिए, हरा क्लचर का दान करना चाहिए, मेहंदी का दान करना चाहिए। मतलब हरी चीज़ें दान करनी चाहिए और किसी ब्राह्मण को हरे रंग के कपड़े भी देने चाहिए। इससे हमारे पति की आयु लंबी होती है। जो भी करें खुश होके करें, घर के वाद विवाद से बचें। सोचें कि हमको वाद विवाद से बचना है। अगर आप चाहेंगे तो लड़ाई नहीं होगी। वाला बोल रहा है, हम ना बोले तो विवाद होगा ही नहीं। और जब वाद विवाद हो, सामने वाला ना माने, ओम नमः शिवाय का जाप करें। सावन के महीने में जब सोमवार चालू होते हैं तो सभी महिलाएं भजन कीर्तन करती हैं। शिव जी को बहुत पसंद है। जो महिला बिछिया पायल पहनती है, उसकी आवाज़ से भोलेनाथ और पार्वती जी बहुत खुश होते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी दे देते हैं। क्योंकि पार्वती जी पहनती हैं तो छन 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 होता है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है पार्वती जी को। तो वो सोचती हैं सभी पहने और भोले जी का आशीर्वाद लें। माता पार्वती के दिल में सभी के लिए बहुत जगह है। बस एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। शिव जी को एक लोटा जल भी चढ़ाना चाहिए। शाम को दिया भी जलाना चाहिए। शिव जी को समी की पत्ती फूल बहुत पसंद है, तो सावन के महीने में समी की फूल पत्ती भी चढ़ाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो कोई सावन के महीने में समी के पेड़ को छूता है, उसका स्पर्श करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, जो आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, अधूरी है, तो आप क्या करें, सावन के महीने में रात के समय करीब 11-12 के बीच में एक कोरा कागज लें, अपनी इच्छा लिखें और रात में 11 बार मंत्र जपें। कौन सा मंत्र बताती हूँ। एक कोरा कागज लें, उसमें अपनी इच्छा लिखें और मुट्ठी में बंद कर लें। ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप करें 11 बार, 21 बार, 101 बार, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितने आपके अंदर दम हो, ताकत हो। और फिर तकिए के नीचे रख लें। डेली ये करते रहें, आपको ज़रूर प्रसन्नता मिलेगी। आप चमत्कार भी होगा और बोलिएगा भगवान मेरी गरीबी दूर करे। अगर आपको गरीबी दूर करनी है, माना आपकी कोई भी विश हो, आप उसमें बोल सकते हैं। कोई भी राशि वाला इसको कर सकता है। सावन के महीने में तो सब हरा हरा होता है, तो भगवान जी और खुश हो जाते हैं। इसलिए सभी काम हमको करने चाहिए। वो माता पार्वती के पसीने से ही होता है और उसमें लक्ष्मी जी का भी वास होता है। जो लोग सावन के महीने में बेल के पेड़ के नीचे दिया जलाते हैं, साथ में स्पर्श करते हैं, पैर छूते हैं, उनको, जो लोग तीर्थ नहीं जाते हैं, पूरे तीर्थ का फल बेल के पेड़ के नीचे आपको मिल जाएगा। उनकी सेवा करके, दिया जला के, परिक्रमा करके, उनको छू कर। तो आप मन में बिल्कुल गिल्ट मत फील करिए कि मैं किसी भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। ऐसा होता है, कभी कभी स्वस्थ लोग दर्शन कर आते हैं और जो बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, गरीब होते हैं, वो लोग नहीं जा पाते हैं। तो आपके आसपास, आपके घर के आसपास, आपके मंदिर के पास ये बेल का पेड़, समी का पेड़ जरूर मिल जाएगा। फ्रेंड्स,
ये 3 पेड़ ऐसे हैं जिसमें आप 2 जोड़ा चूड़ी चढ़ा दें तो माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगी। वो 2 पेड़ कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। समी के पेड़ में 2 चूड़ी जोड़े से बांध दीजिए, एक बिंदी भी लगा दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए। और जो लोग सावन के महीने में शमी का पेड़ अपने घर पे लगाते हैं, बहुत फलता फूलता है वो परिवार, सारी खुशियाँ आ जाती हैं, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं और बीमारियां भी चली जाती, क्योंकि साक्षात भोलेनाथ का उसमें वास होता है। जो लोग घर में शिवलिंग रखे हुए हैं और जल चढ़ाते हैं, भगवान जी खुद आकर प्रकट हो जाते हैं, माना प्रवेश कर जाते हैं। बड़े खुशी मन से आप लोग जल चढ़ाइए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए और यही सोचिए पता नहीं शिवलिंग से कब भगवान जी दर्शन दे दें, कब आशीर्वाद दे दें। आशीर्वाद ही दर्शन है, दर्शन ही आशीर्वाद है। अगर उन्होंने दर्शन दे दिया तो आप डर भी जाएंगे। सर्पों की माला ये सब देखकर आप लोग डर जाएंगे। कैसे? एक सांप निकल आता है तो आप लोग हलचल मचा देते हैं, तो फिर सीधे साक्षात देखकर क्या हालत होगी, क्योंकि वो तो ऐसे नहीं, किस तरह से है उनका रूप आप लोग भी जानते हैं। अपने घर में, अपने मंदिर में डमरू रखना बहुत शुभ होता है। आप सावन के महीने में ये डमरू ले आए, सावन के महीने में आप ये डमरू ले आएँ। डमरू लाकर आप सावन से ही बजाना शुरू करें। इसकी ध्वनि से भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। जब इसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है तो जो नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है। तो डेली करना चाहिए, खुश होके करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए। बोलो हरि ओम। सावन के महीने में हमको चांदी का बेल पत्र भी बना के रखना चाहिए। आपने देखा होगा ना, 3 पत्ती का बेल होता है, बेल पत्री जो चढ़ाते हैं, तो वो सावन के महीने में लाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। सावन के महीने में सुहाग की चीज़ें लाना, घर में रखना, लोगों को दान करना, पुण्य करना बहुत ही फलदायक होता है। साक्षात भगवान के दरवाजे खुले होते हैं। इस सावन के समय में विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं, माना कि वो सो जाते हैं और शंकर जी के ऊपर सारा भार आ जाता है, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। तो हम लोग 1 लोटा रोज़ जल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, उनसे उनको कुछ आराम मिलता है। क्योंकि जब उन्होंने समुद्र मंथन हुआ था, विष पिया था, हम लोग ज़रा सा मिर्चा लग जाते हैं तो कितनी आ करने लगते हैं। जब विष उन्होंने पिया, विष पीने के बाद जो उनको जलन हुई, तपन हुई, तो इंद्रदेव ने उनकी सहायता करी, जल बरसाया और सावन के महीने में सभी के घर से 1-1 लोटा जल उन पे पड़ता है, उनको बड़ी खुशी मिलती है। आप ही सोचो अगर जल जाओ, थोड़ा सा ठंडक ले जाए, कितना अच्छा लगता है ना कि आशीर्वाद दे दें। तो इस तरह से सावन के महीने में ऐसे काम करने चाहिए कि घर बैठे हमको आशीर्वाद मिले, भगवान खुद आए। जब भगवान ने खुद बोला कि जिनके घर में शिवलिंग है और वो लोग पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो भगवान जरूर आते हैं। आप विश्वास रखिए। तो सावन के महीने में झूठ बिल्कुल मत बोलिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करिए और ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप करते रहिए। कुछ भी आप करेंगे, आप कुछ भी करेंगे आपके लिए हानिकारक नहीं है, सभी आपको अच्छा फल देंगे, आपको अच्छा फल देंगे। तो इसलिए सभी महिलाएं, सभी के घर में डमरू होना चाहिए। डमरू जरूर लाइए और पूजा करते समय डमरू जरूर बजाइए। फिलहाल मैं सावन में नहीं लाई हूँ, मेरे घर में डमरू बहुत दिन से रखा है, मैं रोज़ बजाती हूँ। मैं शंकर जी की पूजा करती हूँ और इस डमरू से करती हूँ। और क्या करती हूँ, ओम जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा, मैं इस तरह से इनकी पूजा करती हूँ। और अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो ज़रूर करिए। वैसे भी भोले बाबा की सभी पूजा करते हैं, वो इतने भोले हैं कि आप 1 लोटा जल चढ़ाइए, वो खुश हो जाते हैं। आप सारी दुनिया को आप अपना पूरे घर का तिजोरी का सामान दे दीजिए, वो कभी खुश नहीं होंगे, लेकिन भोले बाबा को आप 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। सभी लोग बेल के जड़ की पूजा करिए और उसमें 1 लोटा जल चढ़ाइए, कपूर का टुकड़ा, 2 लौंग जलाइए और सारे तीर्थ का फल आप बेल के जड़ के नीचे ही, कि बेल के पेड़ के नीचे आप 1 लोटा जल चढ़ाइए, कपूर लौंग से आरती करिए। सारे तीर्थ का फल आप बेल की जड़ में 1 लोटा जल डालकर ले सकते हैं। अपने मन से सारे भ्रम हटा दो कि मैं तीर्थ नहीं करूँगा तो स्वर्ग नहीं जाऊँगा। सारे तीर्थ यहीं पर हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे तीर्थ यहीं कर लो, माँ बाप के चरण दबा लो, पैर छू लो, उनका आशीर्वाद ले लो, माना भगवान का आशीर्वाद मिल गया।
तो आप लोग ये काम करिए, धतूरे की जड़ को आप कहीं भी मिट्टी में दबा दें, अपने घर के गार्डन में कहीं भी, तो आपको धन दान की कभी भी कमी नहीं होगी। धन दान से माँ पार्वती आपको फलीभूत करेंगी। आप बेल के पेड़ में आरती करें तो उस समय भगवान से प्रार्थना करें, हे परमात्मा, हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, मेरी गरीबी हटाओ, धनता हटाओ, हमारे बच्चों की शादी ब्याह करो, हमारे बच्चों की नौकरी लगाओ, भगवान मेरे घर में हंसी खुशी से सब रहें, में किसी की बुरी छाया ना पड़े। भगवान से रोज़ प्रार्थना करो, प्रार्थना में बहुत असर होता है। हम प्रार्थना करते हैं उस समय भगवान की लिंक हमसे जुड़ जाती है और हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को जो भी आता है आप करें। सावन के महीने में दान पुण्य करने की बहुत प्रथा है, सुहागिन महिलाएं बहुत दान करती हैं। और आप बेल के, हमने बताया भी, बेल के पेड़ में 2 चूड़ी का जोड़ा आप बांधिए, शमी के पेड़ में 2 चूड़ी आप बांधिए और धतूरे के पेड़ में 2 चूड़ी बांधिए, तीनों पेड़ में चूड़ी बांधिए। ले लीजिए माँ पार्वती का आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद देने वाली है माता इस सावन में। तो फिर बोलो हर हर महादेव। मैं अनीता सन सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अनीता सन का सभी को हरिओम। फ्रेंड्स, कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट के इंतजार में मैं अनीता सन। लेकिन फ्रेंड्स, पूजा पाठ तो सबको वैसे भी करनी चाहिए, चाहे सावन हो, चाहे भादो हो, चाहे कुंवार हो, चाहे कार्तिक हो, करना चाहिए, जिससे भगवान खुश हो जाए और व्याधि हमारी हट जाए। आपने ये भजन सुना होगा, संत जगत में आते हैं जग तारन के लिए, आदि व्याधि उपाधि अविद्या तारन के लिए। संत की महिमा वेद न जाने गुरु ग्रंथ बतलाते हैं, नारद भी बीड़ा लेकर गीत उन्हीं के गाते हैं। धर्म रूपी रथ लेकर आए तारन के लिए, आदि व्याधि उपाधि अविद्या तारन के लिए। हरिओम फ्रेंड्स, बहुत बार कर चुकी, हरिओम हरिओम।